जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का ऐसा वीडियो जिसमें सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों कवर किए हैं। 36 मार्क्स को हमने कवर किया है और ये एक वीडियो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से कॉन्सेप्ट जो आपके अभी तक यदि क्लियर नहीं है तो वो भी आज बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आज ही क्लियर हो जाएंगे। परंतु वीडियो पर अंत तक बने रहिए, प्रत्येक चीज को बहुत ही बारीकी और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ देखिए, क्योंकि आपकी एग्जाम का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। यदि आप इसको स्किप करोगे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपकी स्लिप हो सकती है। इसलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। क्लास 10th का जो वीडियो है इसमें हमने 36 मार्क्स को कवर किया है, जिसमें सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी को हमने कवर किया है। चलते हैं सीधे सेक्शन सी से, हम इसको शुरू करते हैं। सेक्शन सी में रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है क्लास 10th में। 2024 में मैं 2023 और 2022 2 वर्षों के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे और मैं कॉन्सेप्ट भी आपका उसी के साथ स्पष्ट करता चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बदलने वाले हैं, परंतु उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे आर्टिकल का क्वेश्चन आने ही वाला है, क्वेश्चन जरूर बदलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2022 के क्वेश्चन। 2022 में जो पहला क्वेश्चन था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। एक अच्छी बात आप सबके लिए यह है कि पहले हमारे पास 5 ही क्वेश्चन आते थे और 5 करने होते थे। पिछले 2 वर्षों से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं और करने हमको फिर भी 5 ही है। वी रिक्तस्थान टू सर्व अवर नेशन। हमें हमारे राष्ट्र को सेवा देना चाहिए। ठीक है, शूट का मतलब भी चाहिए, डी और आएगा इसमें, और ओट का मतलब भी चाहिए। परंतु जब भी टू रहेगा तो टू से पहले लगेगा ओट, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें राइट ओट। यदि यहां टू नहीं होता तो फिर हमारा आंसर होता शुड। रिक्तस्थान आई कम इन द क्लासरूम सर, ये रिक्वेस्ट है क्वेश्चन मार्क के साथ, तो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है मैं से, तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर राइट मैं। नेक्स्ट है देर फुटबॉल इन द इवनिंग। प्ले, प्लेस, प्लेइंग। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दे के साथ, और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी नहीं दी है। आईएनजी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव बीन या हैड बीन के बिना लगता ही नहीं है। बचा प्लेस, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो प्लेस आता, इसलिए राइट आंसर हो गया हमारा प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नॉट अफ्रेड। प्रीपोजिशन आएगा इसमें ऑफ डेथ, आप हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, लुक यू लिव। तुम उछलो उससे पहले देखो, तो क्या आ जाएगा इसमें बिफोर, बिफोर राइट आंसर। लास्ट ही हैज रिक्तस्थान 1 रूपी नोट, तो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा 1 का हिंदी उच्चारण करेंगे तो आगे आगे क्या आया व। तो अक्सर जब भी क से ज्ञ के बीच का रहेगा उच्चारण करने पर, ये 1 में क्या आया व आया। जब भी क से ज्ञ के बीच का रहेगा लगाएंगे ए, ऐसे ह का रहेगा लगाएंगे एन, इसलिए इसमें क्या आ गया हमारा आंसर राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डू एज डायरेक्टेड। इसी वर्ष के 2022 की है डू एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन हमारा दे डिड देयर वर्क निगेटिव में बदलना है। ठीक है, और ऐसा निगेटिव अक्सर पूछा जाता है, यहाँ या तो डिड होता है या डज होता है या फिर डू होता है। यहाँ कुछ भी आए, आपको टेंस का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डिड आता है, डज आता है, डू आता है, तो उसके बाद लगाना अपने को एक शब्द नॉट डू। क्या लगाना है नॉट डू। किसके बाद, डिड के बाद, डज के बाद या डू के बाद। यहाँ डिड आया इसलिए डिड लिख देंगे। जो बच गया उसको पीछे नकल, जो आगे बच गया उसको आगे नकल। दे डिड नॉट डू देयर वर्क, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया आपका 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट है माय मदर इज कुकिंग फूड, इंट्रोगेटिव बनाना है।
इंट्रोगेटिव बनाना है यानी क्वेश्चन मार्क बनाना है। क्वेश्चन मार्क दो ही चीजों से बनता है, या तो WH वर्ड से बनता है या हेल्पिंग वर्ब से बनता है। अब उसने पीछे तो नहीं कहा कौन सा WH वर्ड से बनाना है। वर्ब पहचानो उसकी, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज माई मदर कुकिंग, और लास्ट बच गया हमारा फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिगिन विथ इट, इट से वाक्य को शुरू करना है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज हो जाएगा इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट स्विमिंग it is said that swimming is a good exercise, swimming is a good exercise। ठीक है, ये हो गया। इट इज सेड दैट, ये जोड़ दिया हमने, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, और इट से सेंटेंस को शुरू कर दिया। प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, इसमें नरेशन बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। इनडायरेक्ट स्पीच अपने आप में बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए तो फिर हम कभी गर्मी में देखेंगे। पर जब कभी यहाँ सेड है, प्रीति सेड पास्ट टेंस है, तो प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग, ये हो जाएगा। दैट्स ऑल, खत्म। नेक्स्ट है हमारा द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट, तो हो जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट, पीछे का पूरा नकल, लिफ्ट इट, पूरा ऐसा कैसे, लिफ्ट इट, ये हो गया। नेक्स्ट है इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अनलेस लगाना है किसके स्थान पर, इफ के स्थान पर। इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो इस वाक्य का मतलब था यदि वह टैक्सी लेता तो वह स्टेशन समय पर पहुंच जाता। अब यहाँ तो ये हो गया कि यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो क्या वो स्टेशन समय पर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। इसलिए इस पीछे वाले सेंटेंस को भी अपने को निगेटिव करना पड़ेगा। अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन। इस 2022 का लास्ट क्वेश्चन है शी वाज ड्राइंग ए पिक्चर, पैसिव वॉइस बनाना है। ए पिक्चर वाज ड्राइंग, ए पिक्चर वाज, वाज पहले से था इसमें, इसलिए बीइंग और जोड़ना पड़ेगा अपने को। ए पिक्चर वाज बीइंग, ए पिक्चर वाज being drawn, DRA drawn, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, drawn by her। बस खत्म। नेक्स्ट है अब हमारा जुलाई कम्स, 2023 में पूछा गया जुलाई कम्स रिक्त स्थान अगस्त। अब देखो यहाँ अनुमान लगाना पड़ेगा आपको, पूरा हिंदी अर्थ निकालना पड़ेगा। जुलाई जो है अगस्त से पहले आती है बाद में आती है, सबको याद है पहले आती है, पहले आती है तो बिफोर। और यदि यहाँ होता जुलाई कम्स रिक्त स्थान जून, अब जून के तो बाद आती है तो फिर क्या हो जाता आफ्टर। तो ये पहले बाद में हिंदी अर्थ करने के बाद ही इसमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करना है। अशोका वाज वन अप आ गया, मतलब लगाना है द ग्रेटेस्ट। द का नियम है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाना है। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के नियमों को मानना ही चाहिए, ये बाध्यता है, कानूनन बाध्यता है। और जहां कानून होता है वहां प्रयोग मस्ट का, कानून से ऐसे ही जहां बाध्यता होती है जिस काम को हमें करना ही है, वरना उससे सबको दिक्कत होगी। फिर ही डाइड,
ऑफ कैंसर। देखो एक तो बीमारी से पीड़ित होता है, ही सफर्ड फ्रॉम कैंसर, और ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से पीड़ित है, वह कैंसर से मर चुका है। तो डाइड जब भी आएगा ऑफ लगाना, सफर्ड जब भी आएगा फ्रॉम लगाना, ये अंतर ध्यान रखना। ऋतु है ऋतुस्थान फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन से अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का प्रयोग होता है, जैसे शुगर से पहले, जैसे वाटर से पहले, जैसे ऑयल से पहले। मेनी का प्रयोग होता है काउंटेबल प्लूरल से पहले, यानी ऐसी संज्ञा से पहले जिसको हम गिन सकते हैं और जो बहुवचन के रूप में है। फ्रेंड को हम गिन सकते हैं और एस लगा हुआ है तो ये बहुवचन के रूप में है, तो क्या आ जाएगा मेनी। एनी का प्रयोग तो निगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी नहीं। शी रिक्तस्थान है सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग, प्रेजेंट सिंपल टेंस। लास्ट बचा यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, एक आशीर्वाद है, और आशीर्वाद देने के लिए मे का प्रयोग, मे यू लिव लॉन्ग। डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं हम 2023 के। पहला है टू का प्रयोग, इस शो की जगह लगाएंगे टू, इस डेट की जगह लगाएंगे टू, ये हो गया फेट यहाँ का यहीं, ही यहाँ का यहीं, इज यहाँ का यहीं। इस टू के बाद लगाएंगे अब मेन वर्ब, और वर्ब का जो वर्ब के साथ जो एडवर्ब है उसको भी इसमें जोड़ेंगे, टू रन फास्ट, ये हो गया। मेन वर्ब लिखनी है अपने को, और मेन वर्ब के बाद कुछ लिखा है तो उसको भी अपने को लिख देना चाहिए। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, हु से दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, द बॉय ये लिखा हमने। दूसरे सेंटेंस का जो द बॉय है इसको नहीं लिखेंगे, अब इसको क्या कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि सेंटेंस अब दोनों को हम एक बना रहे हैं। द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट कौन है वो, इज माई नेफ्यू, इज माई नेफ्यू, बस हो गया। नेक्स्ट है अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, अनलेस की जगह क्या लगाना है अब, इफ यू रन फास्ट। अब इसका मतलब था यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम ट्रेन छोड़ दोगे, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। अब मतलब हो गया यदि तुम तेज दौड़ते हो तो यू विल, अब मिस की जगह क्या हो जाएगा, कैच द ट्रेन, अब तुम तेज दौड़ोगे तो ट्रेन को पकड़ लोगे। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, तो फिर पीछे वाला पूरा नकल हो जाएगा, यू विल मिस द ट्रेन, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। नेक्स्ट है पुलिस अरेस्टेड द थीफ, निगेटिव बनाना है, पुलिस V2 है यानी पास्ट सिंपल टेंस है तो डिड नॉट। अरेस्टेड को अब लिखेंगे हम अरेस्ट, क्योंकि डिड के और V2 के बनती ही नहीं है, इनके खूनी संघर्ष है, डिड के साथ हमेशा V1 आती है। अरेस्ट द थीफ। नेक्स्ट है राम राइट्स ए लेटर ओइस, पैसिव वॉइस में लिखना है, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, ए लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय राम। नेक्स्ट है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये तो रिपीट हो गया, ऐसा कैसे 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, रिराइट विथ इट, इट इज सेड दैट स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज पूरे से कैसे है। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इंट्रोगेटिव बनाना है, गोज है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। और लास्ट में सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात इसकी, क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है। ये सात तो हमने देख लिए।
तो 2022 और 2023 के हमने डू इट डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स देखे हैं। कॉन्सेप्ट यही आने वाले हैं, इनको ही आप क्लियर करिए। एंड आता है, मच में नहीं आता है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन का आता है, एक मॉडल एक्सिलरीज का आता है, वॉइस आता है, निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, टू का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग, इफ की जगह अनलेस का प्रयोग। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए तो आपका काम पक्का हो जाएगा। पूरे 10 में से 10 नंबर आप लेकर के आ सकते हैं। और यदि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपको उसका ही स्पेशल वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। मच महीने में दिक्कत है, सम महीने में, जिसमें दिक्कत है उसका वीडियो हम देख लेंगे। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में जो है, जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, वो आता है नोट मेकिंग और टाइटल। और ये प्रश्न ऐसा है कि ये 4 नंबर सीधे हमारे पेपर में बिखरे पड़े हैं। परीक्षा के दिन सुबह उठ करके मुंह धो करके जाना है और सीधे वहां लिख करके आना है। परंतु कुछ सावधानियां हमको रखनी है, काम को हम स्मार्ट ढंग से करेंगे तो पूरे 4 में से 4 नंबर हम इसमें लेकर के आएंगे। नोट मेकिंग, हाउ टू मेक नोट्स। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो अपना ये क्लियर होना चाहिए कि नोट मेकिंग होती क्या है। तो नोट मेकिंग, हम जो नोट्स बनाते हैं उसको ही नोट मेकिंग कहा जाता है। हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है, और उस पैसेज के हमको नोट्स डेवलप करने होते हैं। यानी कि उस पैसेज से थोड़ा सा छोटा कंटेंट लिखना है, सारगर्भित कंटेंट लिखना है, और ऐसा लिखना है उसको कि जब हम कभी भविष्य में उन नोट्स को पढ़े तो पूरा पैसेज हमको उससे याद आ जाए। तो इसमें क्या क्या सावधानी हम रखेंगे वो देखते हैं। टाइटल सबसे पहले लिखना है, उसके लिए हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, उसके मेन आइडिया को समझना है और उस मेन आइडिया को भी अपने को टाइटल बना देना। पॉइंट से लिखना है, सब पॉइंट से लिखने हैं। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनकी कोई ज्यादा आवश्यकता नोट मेकिंग में होती नहीं है, तो इनको अधिकतर जगह आप छोड़ ही दे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म लिखना। जिनकी शॉर्ट फॉर्म प्रचलित है और हमें पता है तो उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखना। जैसे डॉक्टर को DR लिखते हैं, इसमें हम सिंबल भी लिख सकते हैं। सिंबल जैसे कि एक पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव, तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं, निगेटिव को माइनस लिख सकते हैं, मल्टीपल को हम क्रॉस X लिख सकते हैं। बड़ी स्पेलिंग के वॉवल से नहीं लिखना। बड़ी स्पेलिंग के हम स्वर को गायब कर सकते हैं, पर ऐसी स्पेलिंग 3-4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा अपने को रखनी नहीं है, क्योंकि उनको सबको हमें एब्रीविएशन में लिखना पड़ेगा। फिर डेवलपमेंट, जैसे कि ये डेवलपमेंट है एक स्पेलिंग, ये आई तो इसका स्वर है EEOENT, तो हमने इसको लिखा DVLPMNT। फिर इसको एब्रीविएशन में लिखेंगे, सबसे आखिरी में एब्रीविएशन लिखेंगे। और एब्रीविएशन कब लिखेंगे? जब पूरे नोट मेकिंग को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, उसके नीचे एब्रीविएशन लिखेंगे। देख लेते हैं हम इसका एक एग्जांपल। एक पैसेज लिखा है मैंने आपके लिए। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं और इसकी थीम को जानने की कोशिश करते हैं कि इस पैसेज की थीम क्या है। पैसेज पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट द कैरेक्टर यू फॉर्म इन योर फैमिली will in all probability follow you through life। याद रखो, ध्यान दो, that the character you form in your family, अपने परिवार के अंदर तुम जैसा अपने गुणों का विकास करते हो, अपने चरित्र का विकास करते हो, will in all probability, तो उसकी पूरी संभावना है, 100% संभावना है, follow you through life, कि तुम उसे ही अपने पूरे जीवन भर फॉलो करोगे, वही गुण तुम्हारे जीवन भर साथ रहेंगे। एज यू रिगार्डेड बाय यूर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यदि तुम अपने स्वयं के भाई और बहनों का सम्मान करते हो एट होम, घर पर, सो इन ए ग्रेट मेजर यू विल बी रिगार्डेड बाय अदर्स, तो उसका पूरा पूरा फायदा तुम्हें मिलेगा कि बाहर के लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। When you leave your father's house, जब तुम अपने पिता का घर छोड़ोगे। If you are manly, यदि तुम पुरुषार्थी हो, काम करने के प्रति समर्पित हो, काइंड दयालु हो, कोर्टियस उदार हो, एट होम घर पर, so you will continue to be and these traits of character will always make you beloved, तो तुम्हारे ये गुण तुम्हें हमेशा ऐसा बनाएंगे कि लोग तुमसे
स्नेह करेंगे, बिलव्ड करेंगे। बट इफ यू आर पीविश, इल नेचर्ड, हार्श एंड अनकोर्टियस, यदि तुम चिड़चिड़े स्वभाव के हो, तुम्हारा स्वभाव जो है इल नेचर है, बेकार है, तुम कठोर हो, तुम उदार नहीं हो, सख्त हो, आप ओवर बियरिंग, अत्यधिक सहन करते हो एट होम, घर पर, एमोंग यूर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अपने भाई और बहनों के साथ ऐसे रहते हो, सो यू विल बी सेम आउटसाइड, तो बाहर भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। एंड इन स्टेड ऑफ बीइंग बिलव्ड, और तुम्हें स्नेह मिलने के स्थान पर यू विल बी डिसलाइक्ड, लोग तुम्हें नापसंद करेंगे। अब इस पैसेज को पढ़ने पर बात किसकी हो रही है? पूरी बात कैरेक्टर के ऊपर है, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो इसकी हेडिंग बना देते हैं अपन सबसे पहले, कैरेक्टर ए की ऑफ लव। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा चरित्र है, वो प्यार की चाबी है। लोग हमसे स्नेह करें, उसके लिए हमारा कैरेक्टर ठीक होना जरूरी है। अब इसको पैसेज देखते हैं हम, फिर से रिवर्स आते हैं। पहली लाइन है, यूर फॉर्मन यूर फैमिली विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी फॉलो यू थ्रू लाइफ। सबसे पहले लिखते हैं अपन नंबर 1, कैरेक्टर दैट यू फॉलो एट होम चरित्र जो तुम घर पर फॉलो करते हो, इन ऑल प्रोबेबिलिटी फॉलो यू थ्रू लाइफ, इट फॉलो यू थ्रू लाइफ। ठीक है, अब इसमें आप एट चाहो तो छोड़ सकते हो, प्रीपोजिशन है इसलिए। दैट कंजक्शन वर्ड है, इसको भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी लाइन में देखना, उसी लाइन में से लिखना। अब इसमें सब पॉइंट कुछ बन नहीं रहा है तो हम दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तो पॉइंट एक सीध में आना चाहिए सारे। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एज यू रिगार्डेड बाय योर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एट होम, इन ए ग्रेट मेजर यू विल बी रिगार्डेड बाय अदर्स। तो हो गया, इसको यू रिगार्डेड से शुरू करते हैं। यू रिगार्डेड विथ यूर ब्रदर एंड सिस्टर। देखो ये हम यहाँ एब्रिविएशन कर सकते हैं। हम ब्रो को, ब्रदर को BRO लिख सकते हैं, एंड को इस तरीके से लिख सकते हैं, सिस्टर को सिस लिख सकते हैं। ठीक है, यू रिगार्डेड विथ यूर ब्रदर एंड सिस होल वर्ल्ड, तो संसार भी तुम्हारे साथ रिगार्ड रहेगा। होल वर्ल्ड रिगार्डेड या बिलव्ड लिखते हैं, रिगार्डेड विथ यू। और ऐसे नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे हम, इफ यू मिसबिहेव विथ यूर ब्रो एंड सिस होल वर्ल्ड डिसलाइक। बस जिसमें हमारा पैसेज पूरा हो जाता है, पूरा एड्रेस हो जाता है इसमें, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, इसको करना है ब्रैकेट में बंद, और उसके बाद लिखना है नीचे हमको एब्रीविएशन लिखेंगे। क्या लिखा हमने, BRO यानी कि इजिकल टू BRO THER, SIS यानी कि SISTER, एंड यानी कि AND। तो ये जो उसको जांचने वालों को यहाँ समझ में नहीं आया, वो कहाँ पे समझ में आ जाएगा, या नीचे समझ में आ जाएगा। तो अपने पास पैसेज है, उसकी लाइनें हैं, उसी में से उठाना है, उसी को कॉपी करना है। केवल मेन पॉइंट एक सीध में लिख देना है, सब पॉइंट एक सीध में लिख देना है, एब्रिविएशन कर देना है, ब्रैकेट में पैक कर देना है। नए पेज से हमेशा याद रखो, इसको न्यू पेज से हमेशा शुरू करना है। 75% भाग में तो हमको ये ब्रैकेट का काम करना है,
बचे हुए 25% भाग में अपने को एब्रिविएशन समाप्त करना है और एक पेज में पूरा नोट मेकिंग कर देना है, एक पेज से दूसरे पेज में जाना ही नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा इसमें एप्लीकेशन, फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन। यदि आपको कंफ्यूजन है कि लेटर अलग होता है तो ये फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन दोनों एक ही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे रोहित के घर का नाम राजू है, दोनों एक ही के नाम है। लेटर जो आपके दिमाग में है वो होता है इनफॉर्मल लेटर, ये होता है फॉर्मल लेटर। वो होता है इनफॉर्मल लेटर जो रिश्तेदारों को लिखा जाता है, मित्रों को लिखा जाता है, सगे संबंधियों को लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर लिखा जाता है अधिकारियों को। इसके कुछ 7 पॉइंट में मैंने इसको डेवलप किया है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन आओ उसको लिख करके आ सकते हैं। फिर एक एप्लीकेशन में लिख करके आपको दिखाऊंगा और उसकी आने की संभावना भी पूरी है। जैसे हैं रिक्त स्थान, एड्रेस, सेंडर्स प्लस डाटा, डेट। तो ये रिक्त स्थान नहीं है, रिक्त स्थान से ऐसे ही है कि हमको 2 लाइन में क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है और तीसरी लाइन में लिखना है डेट। पर ये कब लिखना है, जब हम प्रिंसिपल को छोड़ करके किसी को भी इसे लिख रहे हैं। प्रिंसिपल को छोड़कर किसी को भी यदि हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन तो सबसे पहले शुरू करेंगे एड्रेस से और तीसरी लाइन में लिखेंगे डेट। और यदि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो फिर शुरू करेंगे टू से। क्लियर है? इसको एक बार और रिपीट करना, ध्यान रखना। प्रिंसिपल को छोड़कर किसी को भी लिखो, कोई भी हो, फिर XYZ कोई भी हो सकता है, केवल प्रिंसिपल और क्लास टीचर यानी स्कूल के जो अधिकारी हैं उनको छोड़ करके शेष किसी को भी लिखो। एड्रेस से शुरू करना है और तीसरी लाइन में लिखना है डेट। प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को लिखेंगे, शुरू करेंगे टू से। ठीक है, टू। द के बाद कलेक्टर, SDM, पुलिस सुप्रिटेंडेंट, पोस्ट मास्टर, क्लास टीचर, प्रिंसिपल, जो भी है, जिसको भी लिख रहे हो वो यहाँ आ जाएगा। ऑफिस एड्रेस मतलब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो कौन से स्कूल का प्रिंसिपल है, क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो कौन से स्कूल का क्लास टीचर है, कलेक्टर को लिख रहे हैं तो कौन से जिले का कलेक्टर है, वो यहाँ आ जाएगा। सब्जेक्ट, प्रश्न में आया राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, तो क्या लिखेंगे, ए लेटर। और प्रश्न में आया राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो फिर क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन फॉर, और फिर जो भी एप्लीकेशन है, SLC है, इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक है, फुल फी कंसेशन है या लाउड स्पीकर बैन है, जो भी है वो लिख देना है। फिर रेस्पेक्टेड सर, किसी को लिखो, लिखना ही है। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th 12th, जो भी इसको देख रहे हैं सभी के लिए अपनी क्लास लिख सकते हैं। उसके बाद जिस भी बारे में एप्लीकेशन है उससे संबंधित 2-3 लाइन हम लिखेंगे। 6ठे नंबर पे हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आई शेल बी थैंकफुल टू यू। अब 7वें नंबर पे आया यहाँ पर डेट। मैंने कहा कि डेट यहाँ तीसरे नंबर पे लिखना, तो जिसको हमने यहाँ डेट लिख दी उसको डेट यहाँ पर नहीं लिखना। परंतु प्रिंसिपल की एप्लीकेशन कहाँ से शुरू करी थी हमने, 2 से, तो उसको डेट कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ। बाकी सबको कहाँ पर लिखेंगे, बाकी सबको हम यहाँ पर लिखते हैं। लास्ट में लिखेंगे यूवर्स ओबीडियंटली। यूवर्स देख लो, यूवर्स गलत लिखते हैं, बोथ से लिखते हैं YOUR, बोथ से लिखते हैं YOUR, एस तो लिखते हैं पर यहाँ लगा देते हैं कोमा भी नहीं लगाना है और YOUR भी नहीं लिखना है, YOURS लिखना है पूरा और ये कोमा नहीं लगाना है, ओबीडियंटली। और फिर जो भी नाम है वो ये XYZ। 2022 में पूछी गई एप्लीकेशन डेमो दिखा देता हूं मैं आपको। यू आर नवीन शर्मा, स्टूडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, तुम रीवा में पढ़ते हो, नाम तुम्हारा नवीन है, नवीन शर्मा, तो उसके लिए अपने को लिखनी है एप्लीकेशन। तो लिख देते हैं एप्लीकेशन। अब टू, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं इसलिए 2 से शुरू करी। कलेक्टर होता है तो एड्रेस से शुरू करते हैं। 2 द, अब वो रिक्त स्थान था मैंने यहाँ भर दिया क्योंकि अब आइए हमारे पास प्रिंसिपल। स्कूल कौन सा है, गवर्नमेंट हायर
सेकेंडरी हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कौन सा है? रीवा, रीवा का स्कूल है। इसके बाद सब्जेक्ट, प्रश्न में क्या आया है? प्रश्न में आया राइट एन एप्लीकेशन, तो अब क्या लिखेंगे हम? एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन फॉर issuing books from बुक बैंक। फिर वही रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर कोमा मोस्ट हम्बली and respectfully I beg to say that I am a student of class 10th in your school। अब देखो यहां तक क्या लॉजिक लगाया अपना, कंपलसरी बात है, सभी को लिखना है इतना, सभी लिख सकते हैं कैसी एप्लीकेशन आओ। 4 नंबर में से 2 नंबर 3 नंबर का काम तो हमने कर ही दिया, अब लिखना क्या है? काम क्या है? किताब इशू करानी है अपने को बुक बैंक से, बुक बैंक से किताब इशू करानी तो पिताजी को गरीब बताना पड़ेगा। माय फादर इज ए पुअर, My father is a poor farmer, so he cannot buy books from market। बस so I cannot, so kindly issue me books from book bank, so kindly issue me books from book bank। इसके बाद थैंकिंग नोट, थैंकिंग नोट बहुत सी तिरछा लिखते हैं, नहीं लिखना। आई शेल बी थैंकफुल टू यू। इसके बाद डेट, क्योंकि हमने प्रिंसिपल को लिखा तो डेट यहाँ आएगी, डेट होगी हमारी आज 13 फरवरी 2024 और यूवर्स ओबीडियंटली। अब आपको ये लाइन पहले से याद है, ये पहले से याद है, ये पहले से याद है, और आपको क्लास 10th इन यूअर स्कूल यहां तक डेवलप करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखा क्या हमने इसमें? 2 लाइन तो लिखी, हर एप्लीकेशन में इतना ही लिखना है। 7 पॉइंट याद रखो कैसे डेवलप करनी है, कहाँ पता लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है। आपके एप्लीकेशन में बहुत अच्छे नंबर आएंगे यदि आप उन 7 पॉइंट के आधार पर इसको ध्यान रखोगे तो। लॉन्ग कंपोजिशन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा लॉन्ग कंपोजिशन का, जिसमें हमको ऐसे प्रिपेयर करना है। 4 ऐसे मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ऐसे, आर्टिकल, पैराग्राफ, 3 चीजें हैं। ऐसे पे ध्यान देना है, और ऐसे याद किया तो आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, आर्टिकल भी लिख सकते हैं। आर्टिकल पैराग्राफ को हम मैराथन स्टाइल में लिखते हैं, ऐसे को हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, कंक्लूजन पे समाप्त करते हैं। वंडर्स ऑफ साइंस इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। माई हॉबी इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और एनी फेस्टिवल। 5 ऐसे हैं और 100% में गारंटी देता हूं इन 5 ही ऐसे में से आपका ऐसे इस साल का आने वाला है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन ये 3 नंबर का आता है। इसमें बहुत सी को दिक्कत आती है, जैसे कि एक पिक्चर आप सबके सामने है, प्यासे कौवे वाली कहानी हम इसको कह सकते हैं। कौवा आता है, प्यासा रहता है, गड्ढे में पानी नीचे होता है, वो कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है। तो सबसे पहले
डेवलप कैसे करना है इसको, तो इसके लिए आपको चीजें सबसे पहले तो इंग्लिश में सोचनी पड़ेगी। पक्षी का नाम क्या है? क्रो। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोट। ठीक, कंकड़ को क्या कहते हैं? कंकड़ को कहते हैं स्टोन। कौवा कैसे आया? कौवा उड़ करके आया, उड़ने को क्या कहते हैं? फ्लाई। कौवे को क्या हो रहा था? उसको प्यास लग रही थी, तो उसको कहते हैं थर्स्ट। अब इसको देख लेते हैं अपन, हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले। थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। वंस, ये कहानी की स्टाइल में डेवलप करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो। बहुत सामान्य वाक्य लिखने। एक समय की बात है, एक कौवा था। ही वाज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। ही डिड नॉट फाइंड एनी वाटर। ही डिड नॉट फाइंड एनी वाटर। बस ये छोटा सा वाक्य। इसके बाद सडनली ही सा ए पोर्ट, एकाएक उसको एक घड़ा दिखा। ही रीच्ड दैट पोर्ट, वह घड़े पर पहुंचा। बट द वाटर वाज वेरी लिटिल इन द पोर्ट, परंतु जो घड़ा था उसमें पानी बहुत कम था। तो फिर उसके बाद वो ही सा सम स्टोन्स नियर द पोर्ट। ही पुट वन स्टोन एंड ड्रॉप इट इनटू द पोर्ट। दिस वर्क ही डू अगेन एंड अगेन। आफ्टर सम टाइम वाटर लेवल अप, ही ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे। दैट्स ऑल। इस प्रकार से अपने को पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन छोटे छोटे वाक्यों में डेवलप करनी है। ये काम भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए जो है, इसमें हमारे अनसीन पैसेज आएंगे, 2 पैसेज आएंगे। इनको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उसमें जाकर के आप हाउ टू सोल्व ए पैसेज उसका वीडियो देख ले। बहुत आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, और 10 नंबर में से 7 नंबर लाना बहुत आसान काम है। 10 नंबर लाना सबसे कठिन काम है, परंतु 7 नंबर लाना बहुत आसान काम है एमपी बोर्ड के अंदर। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप इसको पूरा फॉलोअप करते हैं, इसके अकॉर्डिंग सेक्शन एबीसी की तैयारी करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप 36 में से 36 ही अटेम्प्ट करेंगे। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, कुछ चूकें आपसे होती है, 2-4 नंबर उसमें आपके कट सकते हैं, परंतु सेक्शन एबीसी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।